Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with what do interest rate means and what is their role in valuation. But before starting this chapter, I am going to recall the previous lecture. As you know that in the previous lecture, we will discuss an overview of the financial system. In that we discussed four main things: internationalization of the financial markets, why internationalization of financial market is important. Then we discussed different components, that is euro bonds, euro currencies and foreign bonds, world stock market. Then we also examined that why US markets are not dominating after 1980s. Then we discussed that the Japan and Germany is the leading stock market nowadays. After that we discussed the indirect financing. While talking about the indirect financing, we discussed that how financial intermediaries are important and how they are help in reducing the transaction cost, risk sharing, asymmetric information. While talking about the asymmetric information, we discussed that if information is not true or not available or incomplete information, one might suffer from adverse selection और moral hazards. Then हमने इनको डिस्कस किया कैसे adverse selection में क्या होता है, moral hazards में. Adverse selection में before the transaction occurs and moral hazard after the transaction occurs. Later on, we discussed the regulation of the financial system. What are the basic regulatories who are controlling the financial markets, how they play an important role, why they are important for the financial markets. Then we discuss different things, what are the disclosure requirements, restrictions. All these things are discussed in the previous chapter. Now we are going to discuss what do interest rate means and what is their role in valuation. आप सबको इंटरेस्ट रेट के बारे में वेरी फर्स्ट लेक्चर आप ये टर्म सुन रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है. हमने जब बॉन्ड्स की बात की तो वहां भी इंटरेस्ट रेट की बात की, हमने अपने पहले लेक्चर में बात की, हमने अपने सेकंड में लेक्चर में बात की कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है. ठीक है, अब हम इसको आज देखेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट किस तरह वैल्यूएशन में किस तरह रोल प्ले करता है, कितनी टाइप्स का है. Interest rates are among the most closely watched variable in the economy. क्योंकि आप देखिए क्यों हमारे लिए इकोनॉमी में सबसे ज्यादा मोस्ट क्लोजली वॉच्ड वेरिएबल है इंटरेस्ट रेट. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट्स का हमारी इकोनॉमी में क्रूशियल रोल है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो इंटरेस्ट रेट है और वो आपके किसी के लिए भी हो सकता है. देखिए अगर आपकी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हैं तो आप अगर तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तो आप लोग देखिए आपका डिफरेंट वो सिनेरियो डिफरेंट होगा. उस टाइम आपकी जो इन्वेस्टिंग या बाइंग इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज या अगर आपने बोरो करना है तब डिफरेंट आप बिहेव करेंगे. अगर तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप अगर कोई सेवर्स हैं तो वो कहेंगे कि मैं बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. अगर किसी ने कोई कार फाइनेंसिंग करानी है या अपना घर वगैरह बनाना है तो वो देखेगा कि इस टाइम में नहीं कर सकता क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ज्यादा है और दिस इज नॉट द राइट टाइम टू परचेज अ कार और बिल्डिंग और मैकेनिक बिल्डिंग. उसके अलावा आप देखिए इंटरेस्ट रेट का आपकी इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. इसलिए जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में वेरिएबल्स को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, वॉच किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट रेट को किया जाता है. क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट रेट वंस इकोनॉमी आर नॉट मेकिंग एनी डेवलपमेंट. क्योंकि आपको पता ही नहीं है इंटरेस्ट रेट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप कैसे अपने एज अ बिजनेसमैन, एज अ हाउस होल्ड, एज अ कंपनी आप अपने डिसीजंस कैसे लेंगे. It is imperative that what exactly is meant by the phrase interest rate is understood. उसके बाद देखिए आप इंटरेस्ट रेट का मैंने आपको बताया था कि अगर तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, अगर कोई कॉर्पोरेशन है वो अपना कोई ऐसा प्लांट वगैरह बनाना चाह रही है
आप देखें जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो वो कहेगी कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, और उससे क्या होगा कि वो एक प्लांट वगैरह या कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाएगी। तो आप देखें, आप वो फैक्ट्री अगर जब प्लांट लग जाता तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल जाती, लेकिन वो नहीं लगेगा तो आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट में भी रोल आ गया। These are the reasons that interest rate is the most closely monitored variable in the economy. फिर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो यील्ड टू मैच्योरिटी का कंसेप्ट आ जाता है, उसको भी हम देखेंगे। इंटरेस्ट रेट बेसिकली आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, ये आता कैसे है। देखिए जब आप डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं, बॉन्ड की तरफ जाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस को पढ़े थे उसमें बताया था कि जब आप बोरो करते हैं तो you have to pay a cost of borrowing. That cost of borrowing is known as the interest rate, or the fee that is to paid for the rental of the amount. अगर without interest rate corporations are not in the position to expand their business, to diversify their business, क्योंकि कोई आपको तभी बोरो करेगा, बोरिंग के लिए जरूरी है कि आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट। अब इसमें दो कंसेप्ट आ रहे हैं, एक एज अ लेंडर अगर देखें तो लेंडर का इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रॉफिट बनता है क्योंकि वो सेव कर रहा है, और बोरोर की कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट पे कर रहा होता है। तो ये दो एक डिफरेंट इंपैक्ट आ जाएंगे इंटरेस्ट रेट के। Any description of interest rate entails an understanding certain definitions, most of which will not only pertain directly to interest rate but will also be vital to understanding many other foundational concepts presented later in the text. आज हम ये देखेंगे। उसके बाद देखिए आप इंटरेस्ट रेट की जब बात करते हैं तो इसकी टाइप्स हैं बहुत ज्यादा। आप देखिए इंटरेस्ट रेट पे आपको मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा है। अगर हम सेवर्स की बात करें तो उनको ज़ाहिर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अपने डिपॉजिट्स दे रहे हैं बैंक में, बैंक उन डिपॉजिट्स को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में, या वो लोगों को दे रहा है तो वो लोग उनको कॉस्ट पे कर रहे हैं। अब हम ये आगे जाके डिटेल में देखेंगे। सो while discussing in this chapter we will develop a better understanding of the interest rate. We discuss the terminology and calculation of the various rates. We show the importance of these rates in our lives and general economy. The main topics which we are covered today is the measuring of interest rate, distinction between the real and the nominal interest rate, distinction between the interest rate and returns. आप देखिए जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो हम डिफरेंट कैश फ्लोज की बात करते हैं कि देखिए आपकी डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज हैं। अब किस तरह, लेट्स सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग दो आपस में फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग आपस में दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी। तो आप कहते हो कि एक ए कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो बी से बोरो करता है, ठीक है, और आप ये कहते हो कि लाइक मुझे मैं आपको मंथली इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दे दूंगा। तो 1000 रुपीज आपने उससे बोरो किए हैं और 10% आप उन्हें इंटरेस्ट कह रहे हो। 1000 का जो 10% है वो 100 रुपीज है। तो 100 रुपीज क्या है कि वो उसका बेनिफिट है। अब आप देखिए आप उसको एक स्पेसिफाइड आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1000 रुपीज है वो तो रिटर्न करोगे ही करोगे, साथ में आप उसे 100 रुपीज एडिशनल पर मंथ दे रहे हो। तो इस टाइम अगर हम इसकी बात करें तो इससे हमें एक और कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है प्रेजेंट वैल्यू का। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट में बिफोर डिस्कसिंग द प्रेजेंट वैल्यू मैं आपके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस करती हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखिए आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी पैसे की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। देखिए आपके पास अगर आज 100 रुपीज है तो क्या एक साल के बाद भी 100 रुपीज की वही वर्थ होगी? अगर लेट सपोज आप 100 रुपीज से आज कुछ ले रहे हैं तो क्या वो एक साल के बाद भी ले रहे होंगे? ऑफ कोर्स नहीं। देखिए आप इसमें मैं एक एग्जांपल आपको कोट करती हूँ डेली लाइफ से कि आप देखिए सेवर फूड्स में आप लोग फेमस फूड है, आप लोग वहां से खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं। तो पहले जो पुलाव आपको 110 या 120 में मिलता था वो 150 या 160 में है। तो देखिए आपके पास जो कल 100 रुपीज थे उसकी वैल्यू कुछ और थी और आज कुछ और है। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो आज आपके पास 100 रुपीज है उसकी इन द फ्यूचर या इन द पास्ट जो थे वो उसकी कोई और वैल्यू है।
प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि आज उस 100 की हमारे पास आज क्या वर्थ है। या मैं आपको कहती हूँ मैं 1 साल बाद आपको 100 रुपीज दूंगी, तो उसको मैं देखूंगी कि आज उसकी वर्थ क्या है। इसको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैव वेरी डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ कैश पेमेंट्स, दैट इज नोन एज अ कैश फ्लोज विद वेरी डिफरेंट टाइमिंग्स। ठीक है, और फिर आप देखें the evaluation where the analysis of the amount and timing of the debt instrument cash flows lead to its yield to maturity or interest rate is called the present value analysis। वही बात कि मैंने आपसे जो पहले डिस्कस की कि मेच्योरिटी उसकी क्या है, टाइम रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। जब आप बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की, तो उसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट आता है, एक टाइम पीरियड आता है और एक प्रिंसिपल अमाउंट आती है। द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, अब इसको डिस्काउंटेड वैल्यू क्यों कहा गया है, इसको भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। is based on the common sense notion that a dollar of the cash flow paid to you 1 year from now is less valuable to you than a dollar paid to you today। वही के जो मैंने आपके साथ आगे शेयर कर चुकी हूँ कि 100 रुपीज जो हैं वो आज की वैल्यू कुछ और है और कल कुछ और होगी। द नोशन इज ट्रू बिकॉज यू कैन इन्वेस्ट द डॉलर इन अ सेविंग अकाउंट दैट अर्न्स इंटरेस्ट एंड हैव मोर देन अ डॉलर इन 1 ईयर। देखिए वही बात कि अगर आपके पास आज है तो आप उसकी कोई इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट पर्पज में आप इसको यूज करेंगे। द टर्म प्रेजेंट वैल्यू कैन बी एक्सटेंडेड टू मीन द present value of a single cash flow or the sum of the sequence of group of cash flows। देखिए आप सिंगल कैश फ्लो में क्या है कि आपने 1000 रुपीज बोरो किए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन उसका ये होगा कि आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी। और सम ऑफ कैश फ्लोज में अगर आपको 5 ईयर्स हैं तो फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या है, सेकेंड ईयर उसकी वैल्यू क्या है, थर्ड ईयर क्या है, एंड आफ्टर 5 ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट, दैट इज नोन एज सम ऑफ द सीक्वेंस और ग्रुप ऑफ द कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ओवर एन, कि इसमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट की बात होगी, इसमें हमारी इंटरेस्ट रेट की बात होगी और टाइम पीरियड की। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इनकॉर्पोरेट प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट्स: सिंपल लोन, फिक्स पेमेंट लोन, कूपन बॉन्ड और डिस्काउंट बॉन्ड। अब देखिए इसमें उसने कहा है कि हमारे पास 4 बेसिक टाइप ऑफ लोन्स हैं। एक तो आपके सिंपल लोन, आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, सिंपल बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लोन। अब हम इसमें एक एक को देखते हैं कि सिंपल लोन का क्या काम है, उसमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन और वैल्यूएशन किस तरह हम लोग करेंगे, फिक्स पेमेंट में किस तरह वो उसकी वैल्यूएशन का मेथड है, कूपन बॉन्ड में क्या है और डिस्काउंट बॉन्ड में क्या है। अब क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट में हम सिंपल लोन टर्म्स की बात कर रहे हैं, सिंपल एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट कि एक सिंपल ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। अब बोरोअर कौन है, वो है जो बोरो कर रहा है, और लेंडर कौन है, वो जो सेवर जो दे रहा है, लेंड कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए आप 3-4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। पहले लोन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बोरो की है, मतलब बोरोअर ने जो लेंडर से ली है, कि क्या अमाउंट है। ये तो नहीं होगा ना कि आप कोई अमाउंट बताएंगे नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट तो ऑफ कोर्स आप बताएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता आप कोई भी अमाउंट बताए बगैर कह दें भाई मुझे कुछ डॉलर्स चाहिए। तो हमेशा आपको एक फिक्स्ड अमाउंट होगी। मैच्योरिटी डेट जैसे आपको बता रहे मैच्योर, कि आपकी क्या स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आपके दरमियान बोरोअर और लेंडर के दरमियान क्या टाइम डिसाइड हुआ है कि व्हेन बोरोअर विल पे बैक दैट लोन, इसको आप मैच्योरिटी डेट कहेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट, द कैश अमाउंट दैट द बोरोअर मस्ट पे द लेंडर फॉर द यूज ऑफ द लोन प्रिंसिपल, कि आप देखें जाहिर है अगर लेंडर दे रहा है तो ऑफ कोर्स बोरोअर को उसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी और लेंडर को उसका कोई बेनिफिट मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द लोन प्रिंसिपल। देखिए आपने कहा कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 10% है और आपकी जो लोन प्रिंसिपल है वो 1000 है, तो आप सिंपल 10 ओवर 1000 कर लेंगे।
अब ये देखिए सिंपल लोन ऑफ $100 है। इस कंसेप्ट को कैसे बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर आपकी जब उसको हमने 0 के साथ किया है, ईयर्स बता रहे हैं, और एक में हमने बताया कि कैश फ्लो आपकी कैसे बन रही है। आपके पास $100 है, आफ्टर 1 ईयर आपके पास $110 है, फिर आफ्टर 2 ईयर्स आप देखें 121 है, आफ्टर 3 ईयर्स देखें 133 है, और आफ्टर n ईयर्स देखें। आपने इसको क्या किया, सिंपल आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर $1 आपने देखा कि आप इंटरेस्ट रेट आए आपका जो है वो इलस्ट्रेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट को, और एन नंबर ऑफ ईयर्स कि आपने कितने ईयर्स के लिए वो लोन लिया है, 3 ईयर्स के लिए लिया है, 5 ईयर्स के लिए लिया है, 10 ईयर्स के लिए लिया गया, और सिंपल आपने ये कैश फ्लो बना ली। क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने 100 के साथ किया, आपकी 100 थी, सेकेंड ईयर आपको 110 हो गया, तो 110 पे जब आपने देखा तो 121 निकला। इसी तरह क्योंकि इसके ऊपर ये पता चल रहा है कि 10% इसका इंटरेस्ट रेट था। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बता रहा है कि $100 टुडे इज प्रेफरेबल to $100 a year from now, since today's $100 could be lent out at 10% interest to be worth of $110 in 1 year, 121 in 2 years and 133 in 3 years। अब ये उसने बताया कि कैसे आपकी कैश फ्लो बनी। आपने ₹100 लिए थे, फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या हुई, सेकेंड ईयर उसकी वैल्यू क्या हुई, और थर्ड ईयर उसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली कहते हैं, यील्ड बेसिकली कहा जाता है गेन को, और मैच्योरिटी कहा जाता है टाइम पीरियड एक्सपायर जब हो रहा है, जब हमारा स्पेसिफाइड टाइम। तो यील्ड के आपने उस पर कितना गेन किया, कि आपका गेन कितना है। इंटरेस्ट रेट दैट इक्वेट्स टुडेज वैल्यू विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स। अब सिंपल लोन इंटरेस्ट रेट में आप एक और चीज देखें कि सिंपल लोन में हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। इसमें आपकी एक लमसम पीरियड, मतलब आप एक आफ्टर द 1 ईयर आप 10% दे रहे हो, आफ्टर 2 ईयर। इसमें आपको पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं है। आपने इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला सिंपल डाला, जो प्रेजेंट वैल्यू का मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और जो सिंपल लोन्स हैं ये बेसिकली दिए जाते हैं कमर्शियल लोन इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल लोन्स टू द बिजनेसेस। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको से इलस्ट्रेट करती हूँ इस कंसेप्ट को कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $50 टू बी पेड इन 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज 15%। अब देखिए उसने क्या कहा कि इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया कि 15% है, ठीक है, और टाइम पीरियड उसने 2 ईयर्स बता दिया है, और उसने इंटरेस्ट रेट भी बता दिया, टाइम पीरियड भी बता दिया, और ये भी उसने बता दिया कि टोटल आपकी अमाउंट क्या है, कि मतलब आपकी फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो आपको उसने बता दी। तो सिंपल आपने क्या किया कि फॉर्मूला पुट किया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ब्रैकेट ओवर एन। आपने जो कैश फ्लो इन 2 ईयर्स थी वो $250 थी। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो आए था उसकी वैल्यू 15% थी, 15 ओवर 100 जो है वो 0.15 आ रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स 2 हैं। तो आपने सिंपल ये वैल्यूज पुट की, आपने देखा कि 2 ईयर्स के बाद जो 250 की वैल्यू है उसकी आज अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखें तो वो $189.04 है। इसे डिस्काउंटेड कहते हैं, डिस्काउंट बैक करना, डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं। अब इस तरह सिंपल लोन्स रिक्वायर पेमेंट्स ऑफ वन अमाउंट विच इक्वेट्स अ लोन प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, कि आपकी जब स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगा तो आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवानी है प्लस आपने इंटरेस्ट रेट देना है। इसके अलावा इसमें कोई खास चीज नहीं है। सिंपल लोन्स बेसिकली जो सिंपल लोन्स हैं बेसिकली वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लोन्स हैं। इसमें सब कोई इस तरह का कंसेप्ट नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो। सिंपल आपने एक प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है और आपने प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि मैं आपको उसमें एक चीज शेयर करना आपसे भूल गई कि देखिए यहाँ पे अब आपको ये बता दिया गया कि प्रेजेंट वैल्यू आपने
और माइट पॉसिबल भी कि आपको इसी को अगर रिवर्स किया जाए कि आपको प्रेजेंट वैल्यू बता दी गई है और आपने कैश फ्लोज फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपल सिर्फ ये करेंगे जहां पे प्रेजेंट वैल्यू है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और कैश फ्लोज की जगह आप कुछ भी नहीं, और आप इसको रिवर्स करके कैश फ्लोज भी बता सकते हैं कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, कि आप मतलब रिवर्स आप फ्यूचर कैश वैल्यू अगर आपको दी है और उसकी प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है वो भी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, और अगर आपको प्रेजेंट दी है और आपने फ्यूचर फाइंड आउट करनी है वो भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। फिर फिक्स्ड पेमेंट लोन्स, आपको कुछ इसके नाम से ही इंडिकेट कर रहा है फिक्स्ड पेमेंट लोन। इसमें क्या है, आर दोज लोन्स वेयर द लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर रीपेड इन सेवरल पेमेंट्स ऑफन मंथली इन इक्वल डॉलर अमाउंट्स ओवर द लोन टर्म। देखिए आप लेट्स सपोज दैट कि आपने $1000 लिया है और आप क्या करते हो कि आप एक मंथली पेमेंट बना देते हो कि 12 रुपीज आप हर मंथ पे करोगे, ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेजेस या इंस्टॉलमेंट लोन्स इन द फॉर्म ऑफ कार लीजिंग या कार फाइनेंसिंग में लेते हो। लेकिन जब आप कार लीजिंग की बात करते हैं तो आप देखें उसमें आप क्या करते हैं कि आपने कार लीज की है, उसमें आपको एक फिक्स पेमेंट है, आप पहले डाउन पेमेंट करते हो और फिर आपको पीरियोडिकली मंथली एक फिक्स पीरियड पेमेंट देनी है अनटिल जब तक आपकी वो वैल्यू कवर नहीं हो जाती। तो फिक्स पेमेंट लोन भी वही लोन है। देखिए इसमें इंस्टॉलमेंट लोन्स हैं, ऑटो लोन्स वगैरह, होम मॉर्गेजेस वगैरह जो हैं इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब देखें फिक्स पेमेंट लोन्स का उसने कैसे उसको बताया है, उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला कैसे डिपिक्ट किया है। आप देखें $1000 था, ठीक है, आपने आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो $1000 है और आपने कहा कि आप मंथली जो है फिक्स पेमेंट $126 देंगे प्लस 1 प्लस आई। पहले ईयर में आपने कुछ भी नहीं किया, सेकेंड ईयर में आपने क्योंकि नंबर ऑफ ईयर सेकेंड है, थर्ड ईयर में थर्ड है, और टिल आपके जितने ईयर्स हैं जब तक वो आपकी फुल अमाउंट नहीं होती। क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कार फाइनेंसिंग या होम बिल्डिंग वगैरह के लिए लेते हैं, हाउस बिल्डिंग के लिए लेते हैं, कार्स के लिए लेते हैं, तो आपको कैसे आप लेंगे, आप एक डाउन पेमेंट तो करते हो लेकिन टिल यू हैव टू मेक द पेमेंट अंटिल दैट कवर्स द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अब हम बात करेंगे कूपन बॉन्ड्स की। कूपन बॉन्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। A coupon payment on a bond is a periodic interest payment that the bond holder receives during the time between when the bond is issued and when it matures. देखिए अब आपने क्या कहा कि आप ऐसी पेमेंट जो पीरियोडिक पेमेंट है, अगेन ये पीरियोडिक पेमेंट की बात कर रही है, अगेन इन द कंसेप्ट एज वी डिस्कस्ड इन द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट, कि आपकी पीरियोडिक पेमेंट्स हैं कि जो आप क्या बॉन्ड होल्डर्स इंटरेस्ट पेमेंट उनको पीरियोडिकली क्या करे हो उतने टाइम तक जब बॉन्ड इशू हुआ है और वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखें आपने बात की कि बॉन्ड इशू हुआ है उसके टाइम और फिर आप उसके ऊपर आप कुछ आपका जैसे 1000 रुपीज का बॉन्ड था और आपने 10% लिया है, तो फर्स्ट ईयर आप 100 रुपीज पे करें, सेकेंड ईयर जब तक वो मैच्योर नहीं होता, टिल दैट मैच्योरिटी डेट। Coupons are normally described in terms of the coupon rate, which is calculated by adding the total amount of coupons paid per year and divided by the bond's face value. For example, if a bond has a face value of $1,000 and a coupon rate of 5%, then it pays total coupons of $50 per year. For the typical bond, this will consist of semi-annual payments of $25 each. Okay, 25 years में ये mature हो जाएगा। The coupon rate is a yield, the bond that has been paid on its issue date. However, this yield can change as the value of the bond changes and thus giving the bonds yields to maturity. Bonds of higher coupon rates are therefore more desirable for investors than those having lower coupon rates. इसमें देखिए आपकी एक बात आती है, एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक एग्जांपल कि आप इसमें आपके 3 कंसेप्ट आते हैं, एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अगर तो लेट सपोज कोई भी बॉन्ड है और उसकी आपके पास फेस वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज है और आप उसको कहते हो कि वो 10 इयर्स में मैच्योर होगा और आप हर जो 10 इयर्स में मैच्योर होगा और हर ईयरली आप उसकी जो पेमेंट है वो 10% के साथ 100 कर रहे हो,
तो आफ्टर दैट कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर तो वो 1000 के ऊपर ही मेच्योर होता है, दैट मीन्स दैट इट इज एट द पार, कि उसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है सेम हो गई है। और अगर उससे ज्यादा होती है तो वो प्रीमियम पे इशू हुआ है, और अगर वो कम होती है तो वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है। क्योंकि आप देखें इसमें आप यील्ड टू मैच्योरिटी का कंसेप्ट देख रहे हैं कि वो मैच्योर होने पे से कितना गेन मिला है, इसमें आपकी कैपिटल गेन्स की बात आ रही है। कूपन बॉन्ड देखिए, उसमें उसी ने बताया कि कूपन रेट आपका 10% है। सेम उसी तरह आप पहले में आप अपनी पेमेंट 101 प्लस आए, फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 10 ईयर्स में, और नंबर ऑफ ईयर्स कब तक वो होता है। देखिए प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो कूपन बॉन्ड रेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, तो सिंपल आपकी वही है। बेसिकली इसमें एक ही कंसेप्ट बताया जा रहा है कि आपका मतलब प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को बताया जा रहा है कि आप प्रेजेंट वैल्यू किस तरह देखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को बताया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली तो इंटरेस्ट रेट में अगर आप देखें तो ये कूपन रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये कूपन बॉन्ड है तो इसके लिए हम टर्म कूपन रेट यूज कर रहे हैं। 1 ईयर डिस्काउंट बॉन्ड, ये वो है जिसे जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। और सॉरी आपको यहाँ पे एक बात बताना भूल गई कि जब कूपन बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं आपके। और जो जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं ये वो हैं जिनकी देखिए प्रेजेंट वैल्यू जो है वो $900 है और फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपीज है। तो आपने वही फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू आपने पुट की, फ्यूचर वैल्यू पुट की, और आपने 1 प्लस आई देखिए, तो आपका ये परसेंटेज बता रहा है कि एट व्हाट रेट जो है ये कौन से रेट के ऊपर जाके ये मैच्योर हुआ है। आपका डिस्काउंट बॉन्ड रेट बता रहा है। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड यील्ड टू मैच्योरिटी, इस स्लाइड में आपको देखिए नजर आ रहा होगा कि एक तरफ ये टेबल है जिसके ऊपर एक तरफ आपको प्राइस ऑफ बॉन्ड नजर आ रही है और दूसरी तरफ यील्ड टू मैच्योरिटी नजर आ रही है। एक कूपन बॉन्ड है जिसका कूपन रेट 10% है और वो मैच्योर हो रहा है 10 ईयर्स में, उसकी फेस वैल्यू है $1000। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपसे प्रीमियम की बात की, पार की बात की और डिस्काउंट की बात की, देखिए अगर वो प्रीमियम पे होता है, अगर 1200 पे होता है तो उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी 7.13% है। 1100 है तो वो भी प्रीमियम पे है 8.48, और अगर वो 1000 रुपीज है तो इसका मतलब है वो पार पे हुआ है, और 900 या 800 की बात करें तो वो डिस्काउंट पे हुआ है। अब देखिए व्हेन इसके अंदर से आपको 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चल रहे हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन बॉन्ड इज एट पार यील्ड इक्वल्स कूपन रेट, कि पार पे आपका जो रेट है वो सेम है। मतलब इसको जैसे आप ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, आपने जितने का लिया था फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपकी इक्वेट कर रही है। और फिर आप देखें एक और चीज कि प्राइस और यील्ड जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है, इनवर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस जब इंक्रीज हो रही है तो यील्ड डिक्रीज हो रही है। आप अगर आप 1200 के कॉलम में देखेंगे वहां प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है 1200 है, लेकिन यील्ड टू मैच्योरिटी देखिए 7.13% है। अगेन जो अगला आप देखिए प्राइस ऑफ बॉन्ड आपकी 1000 रुपीज है, वहां आपकी प्राइस जो है सॉरी 1100, वहां प्राइस देखिए 1100 है और यील्ड टू मैच्योरिटी ज्यादा है। तो ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी यानी उसके बाद जो गेन्स है वो कम होते जाएंगे, और यील्ड जो है बहुत ज्यादा है, कूपन रेट से भी ऊपर चली गई जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हो बॉन्ड को। अब देखिए ये आपको रिलेशनशिप यहां से आपको क्लियरली पता चल गया कि इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू शो दैट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी आर नेगेटिवली रिलेटेड। कि आप देखिए अगर आपका आय इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू किसी भी कैश फ्लो की कम हो रही है, और जब प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी तो बॉन्ड की प्राइस भी कम हो जाएगी। आप देखिए इसमें एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में बात आ रही है कि आपका जब आपकी जब वैल्यू ऑफ बॉन्ड और यील्ड में अगर आप देखें वो कैसे नेगेटिवली रिलेटेड है। अगर आपका इंटरेस्ट हम इंक्रीज कर देते हैं, अब इंटरेस्ट में 10 से 20% कर देंगे तो ऑफ कोर्स जो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड की जो प्राइस है वो भी डिक्रीज कर जाएगी।
करंट यील्ड, करंट यील्ड इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन फॉर यील्ड टू मेच्योरिटी। इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, आई इज इक्वल टू सी ओवर पी। इसकी दो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, इफ अ बॉन्ड्स प्राइस इज नियर पार एंड हैज अ लॉन्ग मैच्योरिटी देन सी वाई इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। कि आप देखें, अगर आपकी उसने बताया कि करंट यील्ड जो है वो कैसे आपकी गुड अप्रोक्सीमेशन में आती है, कि आपकी जो बॉन्ड की प्राइस है वो नियर पार है, पार वैल्यू है। आप देखें अगर प्रीवियस में जाएं आप, तो आप 1000 पे देखें नियर पार वैल्यू है, तो यील्ड टू मेच्योरिटी जो है ना वो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट और जो कूपन रेट था उसके इक्वल है। अब दोबारा से हम उसी स्लाइड पे जाते हैं, तो आपका जो करंट यील्ड है वो एक गुड अप्रोक्सीमेशन है। A change in the current yield always signals change in the same direction as yield to maturity। देखिए, आपकी जो चेंज भी करंट यील्ड में आएगी वही चेंज आपकी यील्ड टू मेच्योरिटी में आएगी। जितनी मतलब आपकी कोई भी ऐसी चेंज आ रही है, लाइक फ्लक्चुएट कर रही है, तो उसी वो सेम डायरेक्शन में, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। करंट यील्ड में और यील्ड टू मेच्योरिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। करंट यील्ड का मतलब है कि अभी टुडे हमारी जो यील्ड हमें मिल रही है, और यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब है कि आपकी मेच्योरिटी के टाइम आपको कितना कैपिटल गेन मिल रहा है। अगर अभी आपकी मेच्योरिटी ज्यादा है तो सेम वो आपकी यील्ड टू मेच्योरिटी भी ज्यादा हो जाएगी। यील्ड ऑन अ डिस्काउंट बेसिस, कि आप देखें उसका फॉर्मूला क्या है कि फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू इनटू 360, क्योंकि नंबर ऑफ डेज है, और नंबर ऑफ डेज टू मेच्योरिटी। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ कि आप कोई भी बॉन्ड, कूपन बॉन्ड ले लें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू $900 है और फ्यूचर वैल्यू 1000 है। आपने पुट कर ली, नंबर ऑफ डेज टू मेच्योरिटी आप कहते हो 1 साल का है, तो 365। तो देखिए आपका 9.9% जो शो हो रहा है वो इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है, कूपन रेट शो हो रहा है। कि किस कूपन रेट के, यहाँ पे क्या कूपन रेट है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड यील्ड टू मेच्योरिटी, लॉन्गर द मेच्योरिटी ग्रेटर इज द अंडरस्टेटमेंट। जितनी ज्यादा आपकी मेच्योरिटी होगी उतनी ज्यादा अंडरस्टेटमेंट होगी। डायरेक्ट, अगेन इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। वही बात, चेंज इन डिस्काउंट यील्ड ऑलवेज सिग्नल्स चेंज इन सेम डायरेक्शन एज यील्ड टू मेच्योरिटी। कि जितनी आपकी डिस्काउंट यील्ड की बात हो रही है उसी तरह आपकी यील्ड टू मेच्योरिटी की बात है, कि जो चेंज आपका डिस्काउंट यील्ड में आया है उतना ही चेंज आपका यील्ड टू मेच्योरिटी में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक मैं आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग है उससे बताती हूँ कि फाइनेंशियल न्यूज है। ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड नोट्स की बात हो रही है कि बॉन्ड प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट्स आर पब्लिश्ड डेली in the Wall Street Journal. The prices and yields on treasury bonds and notes can be found in treasury government issues section of the paper under the general heading of the treasury bonds, notes and bill। आप देखें टी बॉन्ड रेट उसका देखें आप 6 ओवर 1 ओवर 4 है। मेच्योरिटी देखें जनवरी 2 है। बिड प्राइस उसकी देखें, आस्क प्राइस देखें, और करंट यील्ड आप देखें। ये फर्स्ट मंथ की जो ट्रांजैक्शन हुई 2 जैन को। फिर आप सेकेंड ईयर टी बॉन्ड देखें, 2 फेब को जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें क्या करंट यील्ड आपको बता रही है। फिर थर्ड में आपने नवंबर 21 को देखा, तो ये आपको बता रहा है कि कैसे करंट यील्ड जो है वो आपकी 1 ईयर टी बॉन्ड पे क्या उसका इम्पैक्ट है, 2nd ईयर टी बॉन्ड पे क्या इम्पैक्ट है, 3rd ईयर पे क्या है। इसको एलोबरेट करने के लिए मैं इसकी रीडिंग आपको बताती हूँ कि मंडे दिसंबर 31 को 2001 में क्या हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव्स ओवर द काउंटर कोटेशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ $1 मिलियन और मोर ट्रेजरी बॉन्ड्स, नोट्स एंड बिल कोड्स आर ऑफ द मिड आफ्टरनून। और वो बता रहा है आपको कि दिसंबर 31 को जो है ना ओवर द काउंटर मार्केट थी, ट्रांजैक्शन को बताया जा रहा है कि $1 मिलियन उसकी थी। उसके अलावा ये शो कर रहा है कि किस तरह, मतलब आप देखेंगे 2nd जन को उसका रेट क्या था, रेट भी आप देखें फ्लक्चुएट कर रहा है, T1 बॉन्ड 1 में, बॉन्ड 2 में, बॉन्ड 3 में, बॉन्ड 4 में। बेसिकली हम जब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली यही चीज होती है यील्ड टू मेच्योरिटी, कि आपको अपना मेच्योर होने तक कितना आपको बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि जब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, तो वाई पीपल लेंड, जो सेवर्स है उनको कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलेगा। अब इसमें भी टू वे अगेन बात हो रही है कि एक की कॉस्ट है और एक का प्रॉफिट है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं कि ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन नवंबर 1998, रेट ऑन जापानीज 6 month गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर नेगेटिव, इन्वेस्टर्स वर विलिंग टू पे मोर देन दे वुड रिसीव इन द फ्यूचर। क्या आप देखें 1998 में जापानीज गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि रेट क्योंकि नेगेटिव था, 6 month गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर नेगेटिव, तो लोगों की कोशिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। Best explanation is that investors found the convenience of the bills worth something more convenient than cash, but that can only go so far. The rate was only slightly negative. अब जो लास्ट इसका कंसेप्ट था वो था डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। देखिए जब मैंने आपसे बात की थी कि इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट बेसिकली होता क्या है और वो किस तरह उसकी टाइप्स क्या हैं, तो उसी में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट दैट इज एडजस्टेड फॉर एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस लेवल। ठीक है, आपकी प्राइस लेवल में मतलब एक रियल इंटरेस्ट रेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडजस्टिंग द प्राइस लेवल। रियल इंटरेस्ट रेट मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरिंग। आपकी बोरिंग कितनी है? देखिए आप जब आपका रियल इंटरेस्ट रेट की बात अगर हम करें, अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है तो इट मीन्स दैट कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग बोरो तो करेंगे लेकिन जो सेवर्स होंगे वो लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि बोरोअर को तो बेनिफिट है कि इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन लैंडर्स को नुकसान हो रहा है। जब हम इस जो भी हमारी इकोनॉमी में हम बात करते हैं वो रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। अब देखें उसमें ये आगे बता भी दिया है, व्हेन द रियल रेट इज लो वी हैव एन ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू बोरो एंड लेस टू लेंड। देखिए अगर आपका इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट कम है तो आप ये सोचेंगे कि अगर आपने कोई घर बनाना है, हाउस फाइनेंसिंग करनी है, तो आप कहेंगे कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाके बैंक से बोरो करेंगे और घर बना लेंगे। लेकिन अगर इसी की रिवर्स सिचुएशन देखें, जब आपका रियल इंटरेस्ट ज्यादा है तो सेवर्स तो अपनी सेविंग डिपॉजिट कराएंगे बैंक में, बट बोरोअर्स वो देखेंगे हमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ज्यादा पड़ गई है तो वो नहीं करेंगे। इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में कैसे पड़ेगा कि जब इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग कार लीजिंग कार फाइनेंसिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो उसका सबसे ज्यादा ये होगा कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होगी उसमें एक स्लो डाउन आ जाएगा। वो मतलब माइट पॉसिबल भी डिप्रेशन फेज में चला जाए या उसके अंदर जो उसकी पहले उसकी एनहांसमेंट थी, डेवलपमेंट थी, वो ना हो, तो फिर वो इफेक्ट करेगा हमारी सबसे ज्यादा जो उसका लास्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमी पे पड़ेगा। जाहिर है वो फिर आप उसमें इतना ज्यादा नहीं लोग इन्वेस्ट करेंगे। रियल इंटरेस्ट रेट के साथ साथ अगर हम बात करें तो वही बात है कि इसका इन्फ्लेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ये इन्फ्लेशन को भी बहुत ज्यादा रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्ट इज इन्फ्लेशन, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन आपकी ऐड होती है। We usually refer to this rate as the ex ante real rate of interest because it is adjusted for the expected level of inflation. After the fact, we can calculate the ex post real rate based on the observed level of inflation. अब देखें आपका इंटरेस्ट रेट 5% है तो आपको देखें वहां पे कितना है 0%। नंबर ऑफ पीरियड देखें, सेकंड में देखें आपका 10% है, तो आप देखें जब आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ है तो आप देखें आप माइनस में जा रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट आपका माइनस में चला गया है। यूएस रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, देखिए जो ग्रीन लाइन डिपेक्ट कर रही है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किस तरह मूव कर रहा है और रेड लाइन डिपेक्ट कर रही है कि रियल रेट किस तरह मूव कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि रियल जो रेट है उसमें फ्लक्चुएशंस नॉमिनल रेट के मुकाबले में कम है।
This involves estimating expected inflation as a function of the past interest rate, inflation and time trends, and then subtracting the expected inflation measures from the nominal interest rate. कि एक 3 मंथ ट्रेजरी बिल था जिसकी टाइम पीरियड 1953 से 2010 था, उसका इंटरेस्ट रेट देखिए आपका एक तरफ आपने इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस पे पुटअप किया, एक्स एक्सिस में आपने इसकी ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी डेट की, तो इसमें ये शो हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट और रियल रेट में कैसे फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। जब हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, वी कैन डिकम्पोज रिटर्न इनटू 2 पीसेस, एक करंट यील्ड और एक कैपिटल गेन्स। करंट यील्ड आपका है कि बेसिकली आज आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, और कैपिटल गेन्स कि आपको एट द एंड क्या गेन मिलेगा, उसके ये फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। और बेसिकली जब हम बात करते हैं अपने, वो तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की ही बात करते हैं। ये अब देखें की फैक्ट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स एंड रिटर्न्स। ये एक टेबल है जिसमें आपको रेट्स और रिटर्न्स के दरमियान रिलेशनशिप बताया जा रहा है। वैसे तो आपने देखा होगा कि मतलब जब आप रिस्क की बात करते हो तो आपके तो रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा होगा, इसी तरह जब आप कॉस्ट ज्यादा पे कर रहे होगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट कॉलम है उसमें आपने ईयर्स टू मैच्योरिटी कि कब बॉन्ड परचेज किए गए थे, सेकंड में आपने इनिशियल करंट यील्ड, फिर आपने इनिशियल प्राइस उसकी नेक्स्ट ईयर क्या होगी, कैपिटल गेन आपको कितना मिल रहा है, और रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कैपिटल गेन तो आपको कहीं भी नेगेटिवली आपका रिलेशनशिप हो रहा है, लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन रेट ऑफ रिटर्न देखें तो आपका लास्ट में या फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपकी इनिशियल प्राइस 1000 है, यानी आप यहाँ पे पार पे कर रहे हो अपना रेट। देखिए उसमें इस टेबल में ये बताया गया है कि longer the maturity period, the greater the price changes associated with the interest rate. For bonds with maturity greater than holding period, interest rate increases but present value decreases, implying capital loss instead of capital gains. अगर आपकी मेच्योरिटी ज्यादा है तो आपकी इंटरेस्ट रेट चेंजिंग्स भी ज्यादा होंगी। जो बॉन्ड्स है विद हाई इनिशियल इंटरेस्ट रेट कैन स्टिल हैव नेगेटिव रिटर्न्स, कि देखिए बेशक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसका, लेकिन उसकी जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव रिटर्न्स है। ये आपको ये बता रहा है कि मैच्योरिटी एंड द वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड रिटर्न्स, कि बॉन्ड रिटर्न्स में मैच्योरिटी और वॉलेटिलिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। फिर आपको बताया जा रहा है कि प्राइस एंड रिटर्न्स मोर वोलेटाइल फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बिकॉज हैव हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क। No interest rate risk for any bond whose maturity equals holding period. Reinvestment risk क्या है कि अगर देखें आप कहाँ पे आप करेंगे, जब आपका गेन ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हेन लॉस। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क की बात अगर आप करें तो री इन्वेस्ट करेंगे आप किस तरह अपने बॉन्ड्स को, अकर्स इफ होल्ड सीरीज ऑफ शॉर्ट बॉन्ड्स ओवर द लॉन्ग होल्डिंग पीरियड। अब एक और आपको टेबल बता रही हूं, कैलकुलेटिंग ड्यूरेशन आई इक्वल टू 10%, 10 ईयर 10% कूपन बॉन्ड है, ठीक है, 10 ईयर उसका मैच्योरिटी पीरियड है, कूपन रेट 10% है। आप देखें उसमें आपके ईयर्स आगे 10, फिर आपकी कैश पेमेंट्स आगे 0 कूपन बॉन्ड्स पे, ठीक है, वो आपकी क्योंकि आपने 10% का है तो वो 1000 का 10% अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 100 हर ईयर है। फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू उसकी कैलकुलेट की, वेट ऑफ द टोटल प्रेजेंट वैल्यू वेटेड मैच्योरिटी। आप देखें आप पहले ईयर में आप देखें जब 0 कूपन पे कैश पेमेंट आपकी 100 रुपीज थी और आपकी प्रेजेंट वैल्यू 90.91 थी, और आपकी जो वेट उसका था वो 9.091 था, और वेटेड मैच्योरिटी अगर देखें तो 0.0901 है। इसी तरह जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर की तरफ आते रहते हो आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन करती रहेगी। जब प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन करेगी तो इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द वेट ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यूज एंड ऑल्सो इफेक्ट्स द वेटेड मैच्योरिटी। थर्ड ईयर में आप जाके देखें वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ऑल द वे आपका जो 0 कूपन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट तो आपका फिक्स रहेगा, बट आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन करती जाएगी, साथ साथ आपकी वेटेड प्रेजेंट वैल्यू भी डिक्लाइन करेगी और साथ में आपकी वेटेड मैच्योरिटी भी डिक्लाइन करेगी।
जो फर्स्ट ईयर वैल्यू वो कोई और अगर आप लास्ट अगर देखें 10 इयर्स में जो वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू 38.55 डिपिक्ट कर रही है, वेटेड अगर देखें तो 3.855 और वेटेड मेच्योरिटी देखें तो 0.3855। इसकी फाइंडिंग्स क्या है? अब एक और उसने बॉन्ड बताया है, अब हम इसका कंपैरिजन आपको बताएंगे। उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो 20% है और 10% कूपन बॉन्ड है। आप देखें कूपन रेट जो है वो तो 10% है, उसमें तो अगेन आपने 100 कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्योंकि उसने कहा है इंटरेस्ट रेट कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूला जो आपने पुट किया था पीवी इक्वल टू सी एफ 1 प्लस आई, उसमें आपने 20% डाल दिया क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट 20% है। तो आप देखें आपकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह डिक्लाइन कर रही है कि पहले देखें वो अब वो बहुत ज्यादा रैपिडली डिक्लाइन कर रही है एज कंपेयर टू 10%, क्योंकि आपका वहां पे इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट सेम था, लेकिन यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू कूपन बॉन्ड। अब फॉर्मूला आप देखें कैसे, आपने फॉर्मूला फॉर ड्यूरेशन क्या है कि सबमिशन एन टी इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ पीरियड सीपी कैश फ्लोज 1 प्लस आई टी। 1 प्लस आई आपका इंटरेस्ट रेट है और टी आपका नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। ऑल एल्स इक्वल, अगर आप अपने तमाम फैक्टर्स को इक्वल रख लेते हैं, उनको चेंज नहीं करते, विदाउट एनी चेंज इन द अदर फैक्टर्स, मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड लेंथन्स एंड ड्यूरेशन राइजेस एज वेल। और आपका जब पहले आपको ये पता चला कि आप बाकी तमाम फैक्टर्स को फिक्स कर दें, जब आपकी मेच्योरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड की तो ड्यूरेशन भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कूपन रेट गिर जाएगा। Formula for duration: the higher is the coupon rate on the bond, the shorter is the duration of the bond। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आपके कूपन का, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, जब हायर होगा कूपन रेट तो जो ड्यूरेशन होगी वो उसकी कम हो जाएगी क्योंकि वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि रेट ज्यादा है। लेट्स सपोज आपने 1000 लिया है तो वो 10% है, अगर आप 15% कह देते हो तो वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ड्यूरेशन इज एडिटिव, आपने एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी होंगी। द ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज इज द वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यूरेशंस ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज विद द वेट्स इक्वलिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन ईच। कि आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपको ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं। उसके अलावा ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि आपका देखिए जैसे जैसे ड्यूरेशन है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है। 10% कूपन बॉन्ड में आपका इंटरेस्ट रेट जो है 10 से 11% शिफ्ट हो गया है। The greater is the duration of the security, the greater is the percentage change in the market value of security for a given change in the interest rate। जैसे जैसे आपकी ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा आपकी मार्केट वैल्यू में परसेंटेज चेंज होगी। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा ग्रेटर ड्यूरेशन है आपके बॉन्ड की उतनी ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क की हमने शुरू में बात की थी कि जब आपका किस तरह कि अगर कोई बेसिकली ये होता क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि देखिए आप किसी के साथ कर लेते हो, आपको कोई डिफॉल्ट हो जाता है, देन आपका ये इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है। और जब आपकी बॉन्ड की ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी, देखिए आपका एक बॉन्ड है 20 इयर्स का, तो देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज कि आपको आपकी जो बॉन्ड मैच्योर होने तक आपको कोई ना कोई रिस्क आप इफेक्ट करते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर आज जो हमने कवर किया है, बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू गिव यू वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर, क्योंकि जो आज का हमारा चैप्टर था इसमें कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो ऑल द वे हम इंटरेस्ट रेट की बात करते रहे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी मैथमेटिकल नोशंस वगैरह थी या कुछ ऐसे टेबल्स थे जिनमें आप देखें तो टेबल्स वगैरह जिनको अगर आप घर में भी जाके देखेंगे क्लियरली तो इसमें इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन अगर आप कहें तो वो शुरू में थी जो जहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो उसकी कोई भी फ्लक्चुएशन अगर इंटरेस्ट रेट में आती है तो वो हाउस होल्ड बिजनेसेस कॉरपोरेशंस फिर कैसे उसकी उनके डिसीजंस के ऊपर कैसे वो इम्पैक्ट है उनका और वो कैसे इफेक्ट करता है।
उसमें देखें कि अगर आप एज अ हाउस होल्ड आपके ऊपर आप किस तरह रिएक्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट चेंजेस को, एज अ कॉर्पोरेशन आप कैसे रिएक्ट करेंगे, एज अ बिजनेसमैन आप कैसे रिएक्ट करेंगे, एज अ गवर्नमेंट। फिर आप देखें कि अगर आपके रियल इंटरेस्ट रेट की जब हम बात कर रहे थे कि आपका इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा हो जाता है तो आपका ये होता है कि आपकी वहां पे आपके पास बोरिंग अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा पैसों में बोरो करे। आपके पास क्या आएगा कि आप लोग लोन्स वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, आपकी सर्कुलेशन वगैरह माइट पॉसिबल भी, डिपॉजिटर्स तो सेव करेंगे बट आपकी बोरोअर्स कम हो जाएंगे। उसके बाद हमने बात की कि इंटरेस्ट रेट के टॉपिक में हम आगे मूव करते हुए हमने देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, कि आज क्या किस तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसकी एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है, वो हमने 4 तरह के लोन्स को डिस्कस किया। हमने सिंपल लोन्स को डिस्कस किया कि उसमें क्या होता है। सिंपल लोन्स बेसिकली जो बिजनेस में कमर्शियल लोन्स वगैरह बिजनेसमैन को दिए जाते हैं, उसमें सिंपल आपकी 3-4 चीजें आ जाती हैं। आपका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती है, आपका इंटरेस्ट रेट आ जाता है, और उसके अलावा उसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं थी। उसमें यह था कि आपका जो भी उसमें ये होता है कि आप एक फिक्स्ड पेमेंट करते हो, आपका एक कितने नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, कि आपकी मैच्योरिटी डेट कब ये हो रहा है। फिर हमने फिर हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात की थी। जब हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात की थी तो ये आपको शायद थोड़ा सा याद हो, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट जिसे कहा जाता है, कि आपका ये इसमें ये होता है कि आपकी हर पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं, लाइक आपने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जैसे देनी होती हैं, या जिस तरह आप मॉर्गेज लोन्स वगैरह की बात करते हैं। फिर हमने देखा था कूपन बॉन्ड की बात की थी कि कूपन बॉन्ड में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू देखा हमने। फिर हमने देखा कि बॉन्ड्स कैसे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे कैसे इशू किए जाते हैं। फिर हमने उसमें देखा कि कूपन रेट, जिसको हम वैसे इंटरेस्ट रेट या जैसे सिनोनिमस तो नहीं है लेकिन चीज एक ही होती है, वो कैसे है। फिर हमने जीरो कूपन रेट की बात की थी। अब हमने इन चारों लोन्स पे देखा था कि जो सिंपल लोन्स हैं और जीरो कूपन रेट है, इसमें तो ये है कि आपको आफ्टर फिक्स पीरियड एक पेमेंट करनी है, लेकिन जो आपके फिक्स इंटरेस्ट रेट या कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है और जो आपका कूपन बॉन्ड्स है, इसमें आपको पीरियोडिक पेमेंट्स भी करने होते टिल द मैच्योरिटी ऑफ दैट लोन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इनमें इनकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, इनके फॉर्मूलाज वगैरह को हमने देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा था कि हम उसको डिस्काउंट बैक कैसे कर सकते हैं, कि आज अगर आपके पास $200 हैं, 2 साल बाद आपको दिए जाएंगे तो उसकी आज क्या वैल्यू है, ये देखा। उसके बाद हमने कुछ वी फर्दर एग्जामिन द सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमने देखा कि हमारा जो रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, उसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो प्राइस लेवल्स में को एडजस्ट करता है, और रियल इंटरेस्ट रेट में हमारी इन्फ्लेशन को नहीं शामिल किया जाता है। फिर हमने देखा कि कैसे हमने ये एग्जामिन किया कि आपका इंटरेस्ट रेट और रिटर्न्स को कैसे करते हैं, कि अगर आपका रेट है तो 10% तो उसका रिटर्न्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देन वी एग्जामिन व्हाट ईच मीन्स एंड हाउ दे शुड बी व्यूड फॉर एसेट वैल्यूएशन। इस तमाम टॉपिक में आज का जो टॉपिक था, क्योंकि था ही इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो ऑल द वे हम इंटरेस्ट रेट की बात करते रहे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने यील्ड टू मैच्योरिटी की बात की। यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो फॉरमोस्ट कंसेप्ट व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब भी आप किसी भी लोन की बात करते हैं, चाहे वो सिंपल लोन हो, चाहे वो फिक्स्ड पेमेंट हो, कूपन बॉन्ड हो, जीरो कूपन हो, एनीथिंग एल्स, इसमें आप देखें आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी है, कि आप देखें यील्ड टू मैच्योरिटी कि आपने कितना गेन किया है, आपका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। देन जब हमने रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात की तो हमने देखा कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी पे कैसे उसकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस में रियल इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को कैसे डिपिक्ट किया जा सकता है। फिर हमने देखा थोड़ा सा इसको जनरलाइज्ड व्यू में इसको एंड अप करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ही इसमें माइट पॉसिबल भी आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा ड्राई है। इट्स नॉट अ ड्राई और टफ थिंग। आप इसको जब व्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको अपने थोड़ा सा लेके दोबारा से इसका एक ओवरव्यू करेंगे, और आप लोगों की कोई भी डिफिकल्टी हुई कैलकुलेशंस में या आपके लेक्चर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें डिफरेंट टेबल्स वगैरह भी थे, उससे माइट पॉसिबल भी आपको हेल्प हो जाए।
क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में ऑल द वे हम जो बात करते रहे वो इंटरेस्ट रेट की करते रहे, और इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा मुश्किल एक ही फॉर्मूला था जिसमें हम वैल्यूज पुट करते रहे, लेकिन वो डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड डिफरेंट थे, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन जो है वो आपको डिफरेंट यील्ड्स देते हैं, उसका डिफरेंट एक इम्पैक्ट है हमारे इकोनॉमी के ऊपर। उसके अलावा देखिए आपकी जो इंटरेस्ट रेट को समराइज कर रहे हैं, क्योंकि तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि इंटरेस्ट रेट, जब आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हो तो आप देखिए इंटरेस्ट रेट हमारी हम लोगों को डेली लाइफ में किस तरह इफेक्ट कर सकती है। आप आप देखिए, मैं कहती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट रेट मुझे बूस्टअप करेगा कि मैं क्या सेव करूँ या मैं खर्च करूँ। वो कैसे आपकी स्पेंडिंग और हैबिट्स को, आपकी कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू सेव को, इसलिए कि देखिए आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मुझे पता है कि अगर मैं अपनी सेविंग्स करूंगी तो ऑफ कोर्स मुझे उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, और आई एम इन द बेटर पोजीशन टू सेव समथिंग एंड ऑल्सो गेन समथिंग। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट रेट कम है तो माइट पॉसिबल भी मैं बैंक में सेविंग के बजाय मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना लूं, मैं देखूंगी मैं कोई इसको इन्वेस्ट कर दूं, इसको किस तरह इन्वेस्ट कर सकती हूं। फिर सबसे ज्यादा जो जनरलाइज्ड हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो होती बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, और वो हमारी इकोनॉमी, हमारी हाउस होल्ड, एवरीथिंग जो है इंटरेस्ट रेट प्लेज एन की रोल। That's why interest rate is the most closely watched variable in the economy. दैट्स वाई इकोनॉमिस्ट जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस को देखते हैं। बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने से पहले इंटरेस्ट रेट को देखते हैं। कॉरपोरेशंस बोरो करने से पहले या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने से पहले, डाइवर्सिफाइड करने से पहले अपने इंटरेस्ट रेट को देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजिंग्स हैं, क्या वो उन लोगों को स्टेज पे बोरो करना चाहिए या फिर वो आपको कोई इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ चले जाए इंस्टेड ऑफ डेट फाइनेंसिंग। क्योंकि अगर आपको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इतनी ज्यादा है तो उससे बेहतर है कि आप अपने शेयर्स की बाइंग बैक ऑफ योर शेयर्स, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो इंटरेस्ट रेट, जब तक आप अपने इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर नहीं करेंगे क्लोजली, आप उसके ऊपर आप उसको देखे बगैर, यू आर नॉट इन द पोजिशन टू रन अ सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।